Now our topic is seed. It is a mature ovule developed after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल ही हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर आप सीड को ही मैच्योर ओव्यूल कह सकते हैं. अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो. सीड, एक सीड आप लीजिए, वो सीड में आपको सीड कोट दिखेगा एंड एम्ब्रियो दिखेगा. एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कोटिलेडॉन्स. सीड, सीड के एम्ब्रियो में अगर आप देखेंगे तो आप वो किस चीज का बना होता है, अ रेडिकल, एक रेडिकल होता है एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है एंड प्लम्यूल होता है. सी, जो आपका कॉटिलिडॉन होता है, अगर वो सिंगल है एम्ब्रियो में तो मोनोकॉटिलिडोनस सीड हुआ एंड उसके एग्जांपल्स हुए हमारे व्हीट एंड मेज. एंड अगर टू कॉटिलिडॉन्स आर प्रेजेंट देन उसे डाइकोटिलिडोनस सीड्स कहेंगे एंड दीज आर प्रेजेंट इन ग्राम एंड पीट. द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडोनस सीड. नाउ स्ट्रक्चर क्या होता है डाइकोटिलिडोनस सीड, उसमें क्या क्या प्रेजेंट्स होते हैं देखते हैं. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट. सीड का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सीड कोट है. And seed coat has two layers, outer testa and inner tegmen. And seed coat तो है सीड के अराउंड सबसे आउटर मोस्ट लेयर, लेकिन सीड कोट को भी डिस्टिंग्विश किया गया है दो, मतलब एक आउटर सीड कोट होता है, एक इनर सीड कोट. जो आउटर होता है उसको टेस्टा कहते हैं एंड जो इनर वाला होता है उसे टेगमेन कहते हैं. एंड आप ऐसे कह सकते हैं कि ओव्यूल जब आपने पढ़ा तो ओव्यूल में दो कवरिंग थी ओव्यूल्स का, दैट इज कॉल्ड एज इंटेगुमेंट. एंड इंटेगुमेंट दो होते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट. जो आउटर इंटेगुमेंट है वही हमारा टेस्टा, सीड का टेस्टा बनाता है एंड इनर इंटेगुमेंट जो होता है ओव्यूल का वही इनर टेगमेन बना लेता है सीड का. ऑन द seed coat there is a scar called hilum through which the developing seed are attached to the fruit. See, सीड कोट को आप ऑब्जर्व करिए, आपको वहां पे एक स्कार दिखेगा, वही क्या है, हाइलम है. एंड हाइलम ही क्या है, जो कि सीड जब आपने पढ़ा था तो जो हमारा ओव्यूल था वो अटैच होता था किससे, फोनिकल से. उस जंक्शन पे जिसका नाम था हाइलम, वही हाइलम है ये जो कि सीड कोट पे स्कार की तरह प्रेजेंट है एंड जिससे सीड्स जो है, डेवलपिंग सीड जो है फ्रूट से अटैच है. नाउ above the hilum there is a small pore called micropyle. हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं. नाउ सीड देखिए, दैट इज डाइकोटिलिडोनस सीड. आपको दो कॉटिलिडॉन, इसके अगर सीड कोट को आप रिमूव करेंगे तो दो कॉटिलिडॉन्स दिखेंगे एंड ये हाइलम है एंड दिस इज माइक्रोपाइल. सी, डाइकोटिलिडॉन आप तो दिख रहे हैं, सीड को अगर आप ओपन करें तो आपको दो कॉटिलिडॉन दिख रहे हैं एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस जो एबव द सीड कोट रहेगा, सॉरी कॉटिलिडॉन पार्ट रहेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसी को प्लम्यूल कहेंगे. एंड जो बेलो वाला पार्ट रहेगा दैट इज नोन एज रेडिकल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलिडॉन सीड. Now, within the seed coat is the embryo consisting of embryonal axis and two cotyledons. आपने क्या देखा कि एम्ब्रियो में क्या था, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दो कॉटिलिडॉन, और वही एम्ब्रियोनल एक्सिस किस में टर्मिनेट होता है, प्लम्यूल एंड रेडिकल्स. Now, the cotyledons are often fleshy and full of reserve food material. At the two ends of embryonal axis, the radicle and plumule are present. See, आपने फिगर में देखा जो कॉटिलिडॉन्स हैं वो स्वेलन है थोड़े से, क्यों कि उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लेसी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड है. So these cotyledon is serve as a nutrition, provide nutrition to the germinating seed. जब सीड जर्मिनेशन करने लगता है तो इस टाइम पे ये कॉटिलिडॉन के अंदर ही जो फूड स्टोर है वही जर्मिनेशन में क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. एंड आपने क्या देखा, एम्ब्रियोनल एक्सिस की ऊपर वाला पार्ट प्लम्यूल था, नीचे वाला पार्ट रेडिकल. इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म इज formed due to the double fertilization. It is the food storing tissue. Seeds like castor एग्जाम्पल लीजिए, castor डाइकोटिलिडॉन है
ये आप जानिए कैस्टर डाइकॉट है एक तरीके का। एंड इसमें क्या होता है, इंडोस्पर्म जो कि आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग प्लांट में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, एक तो हमारा सिंगैमी होता है, एक ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए दो इवेंट होते हैं और उन्हीं को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है उससे हमारा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड दैट इंडोस्पर्म इज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जो क्या होता है, इंडोस्पर्म ही होता है जो कि कैस्टर में क्या होता है, स्टोर एज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू है, मतलब न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू है क्या, इंडोस्पर्म। किसमें, कैस्टर में। C. In plants such as the bean, gram, pea, the seeds are non-endospermous. Endosperm is not seen in the mature seed. और जैसे बीन हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, ये सब प्लांट्स में क्या होता है, इंडोस्पर्म नहीं रहता है। इंडोस्पर्म मतलब इस मैच्योर सीड में नहीं होता है। इनिशियली तो इंडोस्पर्म फॉर्म होता है बट एज इम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता रहता है तभी क्या होता है, इंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज हो जाता है। सो एक आप कह सकते हैं मैच्योर ओव्यूल या फिर सीड में इंडोस्पर्म आपको नहीं दिखेंगे इन प्लांट्स के सीड्स में। सीड आप यहाँ से एक बात याद रखिए कि मोनोकॉटिलिडोनस, सॉरी, मोनोकॉटिलिडोनस जो सीड्स होते हैं वो हमारे इंडोस्पर्मिक होते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलिडॉन्स आर एंडोस्पर्मिक एंड जो डाइकॉटिलिडोनस होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। बट याद रखिए कि कैस्टर हमारा डाइकॉट है बट वो क्या है, इंडोस्पर्मिक है। एंड ऑर्चिड जो होता है ये हमारा मोनोकॉट है बट ये क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो आपने क्या देखा, मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक होते हैं बट एक्सेप्शन है ऑर्किड जो कि मोनोकॉट होते हुए भी क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। एंड जो डाइकॉट्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं बट कैस्टर जो कि डाइकॉट होते हुए भी क्या है, इंडोस्पर्मिक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडोनस सीड। मोनोकॉटिलिडोनस सीड, आपने डाइकॉटिलिडोनस सीड का स्ट्रक्चर देखा। नाउ इट्स टाइम टू सी मोनोकॉटिलिडोनस सीड। जनरली मोनोकॉटिल seeds are endospermic but some are non-endospermic. Example, orchid. See, I already said that the monocot seeds are endospermic, but one exception is there, that is orchid. Instead of being monocot, it is non-endospermic. Now, in cereals such as the maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. Cereals में क्या होता है, एग्जाम्पल ले लीजिए मेज, सीड कोट जो होता है मेम्ब्रेनस होता है और वो फ्रूट वॉल से क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। द इंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। जो मोनोकॉटिलिडोन सीड इंडोस्पर्म होते हैं वो बल्की होते हैं एंड क्या करते हैं, स्टोर फूड करते हैं जो कि जर्मिनेशन के टाइम पे तक प्रेजेंट रहते हैं एंड न्यूट्रिटिव फंक्शन करते हैं। Now the outer covering of endosperm is separates the embryo by a protein layer called alluron layer. Seed, जो आउटर कवरिंग होता है एंडोस्पर्म का, आप जब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखेंगे सीड का तो वहां पर ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। सी ग्रूव में क्या होगा, ऐसे आपका एम्ब्रियो ये क्या होगा, कॉटिलिडॉन होगा और इंडोस्पर्म, और इंडोस्पर्म के ग्रूव में ही आपका क्या होगा, ये आपका ये यहाँ पे एम्ब्रियो होगा। सी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको कंसीडर करिए क्या है, ये जो ग्रीन कलर का है ये आपका है यहाँ पे एम्ब्रियो एंड ये आपका है क्या, इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म के ग्रुप में ही एम्ब्रियो एम्बेडेड है एंड इंडोस्पर्म के अराउंड आपको ये रेड कलर की जो एक लेयर दिख रही है यही क्या है, प्रोटीन रिच लेयर दैट इज द एल्यूरॉन लेयर। तो क्या होता है, इंडोस्पर्म का जो आउटर कवरिंग होता है वो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट करता है और वो प्रोटीन रिच लेयर होता है, उसी को एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। नाउ the embryo is seed the embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. सी आप यहाँ पे देखिए कि एम्ब्रियो जो होता है स्मॉल होता है और इंडोस्पर्म के ग्रूव में एक एंड पर सिचुएटेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप्ड कॉटिलिडॉन नोन एज स्क्रूटेलम। सी एंड मोनोकॉट्स में लाइक सीरियल्स में ग्रासेस में हम देखेंगे कि जो एक सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है एंड उस सिंगल कॉटिलिडॉन को ही क्या कहते हैं, स्कोटेलम कहते हैं। एंड वहाँ पे एक शॉर्ट एक्सिस होती है
एंड जो आपको पता है एक्सिस प्लम्यूल एंड रेडिकल, दैट इज above the axis, that is the plumule, and below part of the axis is known as radical. So the plumule is protected in a sheath called coleoptile, and radical is protected in a sheath called coleorhiza. See, जो मोनोकोटिलेडोनस सीड्स होते हैं, यहाँ पे जो इम्ब्रियो होता है उसमें आप देखेंगे कि प्लम्यूल जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है किससे, शीथ से, उसको कहते हैं कॉलिप्टाइल, एंड जो रेडिकल होता है वो प्रोटेक्टेड होता है शीथ से, उसको कॉलेराइजा कहते हैं। आप ऐसे डायग्राम में देखिए, अगर यहाँ इस एरिया में आपका क्या है, रेडिकल है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव शीथ होगा ऐसे, सॉरी यहाँ पे अगर ये प्लम्यूल है तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव शीथ होगा जिसको हम क्या करेंगे, कॉलिप्टाइल। अगर यहाँ पे एक आपका रेडिकल है तो इसके पीछे भी एक प्रोटेक्टिव शीथ होगा, उसे हम कहेंगे कॉलराइजा। सो आपने क्या देखा, मोनोकोटिलिडोनस सीड एंड डाइकोटिलिडोनस सीड। आपने डिफरेंस क्या देखा कि जनरली मोनोकोटिलिडोनस सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडोस्पर्मिक होते हैं। मोनोकोटिलिडोनस सीड्स जो होते हैं जनरली इंडोस्पर्मिक होते हैं, एंड नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं हमारे डाइकोटिलिडोनस सीड्स। बट मोस्टली, हाँ, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक हमारे डाइकोट का एक्सेप्शन है कैस्टर, जो कि डाइकोट होते हुए भी इंडोस्पर्मिक है, एंड मोनोकॉट का एक्सेप्शन है लाइक ऑर्किड, मोनोकॉट होते हुए भी क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। सो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड यू मस्ट नो दैट द cotyledons in maize and grasses, that is in monocot, is known as scutellum. So this is all about seed.